नाम में मेरी तरफ से आप सबको सलाम। खुदा की शुक्रगुजारी हो आज फिर से खुदा की हज़ूरी में आने के लिए, खुदा उनके बड़े फजल रहम और दर्स के लिए जो खुदा ने मुझ पर आप पर किया है। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। आमीन 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 आमीन। सो आज साल का तीसरा पैगाम है जिसको सीखने के लिए हम यहाँ पर मौजूद हैं। आमीन। अभी तक 2 मैसेज हो चुके हैं। क्या सीखा आपने 2 पैगामों के अंदर? अभी तक नए साल में, दूसरे साल में अभी तक आपने क्या सीखा? जी कोई बता सकते हैं? सर जी, हमने पिछली दफ़ा सीखा था कि हमारी बुनियाद यीशु मसीह पर होनी चाहिए और कलीसिया जो बची है वो खुदा के फजल से और यीशु मसीह के कफारे पर ईमान लाने की वसीला से। वेरी गुड। कलीसिया खुदा के फजल से और मसीह के कफारे पर ईमान लाने से बची है। जी कोई और बताइए। सर जी, हमने ये सीखा था कि खुदा ने इब्तिदा में ज़मीन व आसमान को पैदा किया और इसके साथ हमने यूहन्ना पहला बाब उसकी पहली आयत को लिया कि इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ। और हमने इसको चेंज किया था कि इस नाम को यानी कि खुदा की जगह हमने कलाम को लगाया था पैदाइश की किताब में कि कलाम ने ज़मीन व आसमान को पैदा किया। और इसके साथ साथ हमने ये देखा था कि ये नाम ही है, अगर हम इस नाम को ले लेते हैं तो हमारी सब प्रॉब्लम जो है वो हल हो जाएंगी। और इसके साथ साथ हमने ये देखा था कि जैसे इसी नाम को ममारों ने रद्द किया और इसी नाम से क्योंकि लंगड़े चल रहे थे, कोड़ी पाक साफ हो रहे थे, मुर्दे उठ रहे थे, तो इसी नाम को इन्होंने रद्द किया। क्योंकि इनकी नज़रें जो थी वो बंद थी, ये देख नहीं पा रहे। और इसके साथ साथ ज़मीन को देखा था कि ज़मीन कैसे बनी, कि इसको बने कितने साल हो गए। इसको हमने देखा था कि ये आदम से हमने इसको काउंट किया था कि 5782 साल है इस ज़मीन को बने हुए। तो इस ज़मीन के बारे में हमने सीखा था कि ज़मीन को खुदा ने ऐसे ही नहीं बनाया। इसके साथ साथ हमने नूह को देखा था कि जी कोई और बताए। दूसरा कोई बताइए क्या सीखे आपने? जी बस 2 स्टूडेंट हैं यहाँ पे। चले कोई उस्तादों में से बताए, क्योंकि स्टूडेंट्स ने तो बता दिया है। कोई जो उस्ताद हैं वो बताएंगे, अपनी कोई थ्योरी बना के सुनाए। बोलिए क्या हुआ है? कोई बात समझ नहीं आ रही। 2 पैगाम हुए, 2 पैगाम के अंदर कुछ यही बात सुना है। अच्छा, लास्ट टाइम जो हवाला हमने बंद किया है वो कहाँ पर किया है? अय्यूब 28। ज़मीन को बनाना, कायम करना। ज़मीन कैसे बनाई गई? ईसाया की किताब से हमने इस बात को सीखा है। ज़मीन कैसे बनाई गई और फिर बनाया गया, उसे तैयार किया गया, उसे कायम किया गया और उसका बैलेंस बराबर करने के लिए क्या? हाँ, उसका बैलेंस बराबर करने के लिए उसका बैलेंस बराबर किया गया है। पहाड़ रखे, एक साइड पे पानी, एक साइड पे। अभी थोड़ा सा काम स्टार्ट हुआ है। मतलब पहाड़ रखे हुए हैं, एक साइड पे समंदर रखा हुआ है, ज़मीन के अंदर लोहा है और गोल है, गोल भी गोल है। लोहे के अलावा जो लास्ट टाइम हवाला दिया गया था उसमें और बहुत कुछ था, अगर आपने पढ़ा है। लोहा, सोना, चांदी, सोना भी निकला था। अच्छा, हवा का जब ज़मीन को बनाया गया तो हवा का जो प्रेशर है उसकी पैमाइश की गई, उसके वजन को नापा गया ताकि इसको मतलब बैलेंस रखा जाए और मतलब अपनी जगह से गड़बड़ ना हो। पहाड़ी इलाका जो है वो एक तरफ है, फिर पानी है, मतलब हवाएं इधर से उठती हैं तो पहाड़ों से टकराती हैं, फिर वापस आती हैं, घूमती हैं, चक्कर लगाती रहती हैं। तो ये एक सर्कल है, एक सिस्टम है जो खुदा ने बनाया है। सिर्फ इतना ही लिखा है पैदाइश की किताब पहले बाब की पहली आयत में, खुदा ने इब्तिदा में ज़मीन और आसमान को पैदा किया। तो ये तो सिर्फ लिखा हुआ है ना एक आयत में, मतलब इतना सारा कुछ जो है ये बंद है।
तो हम उसी आयत को देख रहे हैं कि कैसे बना, क्या कुछ बना। इस पर आप कई सवाल उठा सकते हैं। एक बहुत बड़ा तरीका है पैगाम देने का। एक आप आयत लेते हैं, आयत को लेकर उस पर खुद से सवाल उठाते हैं। आपने आयत ली, कोई भी आयत ली है, आपने उस पर खुद सवाल उठाने हैं। फिर जितने ज्यादा आप सवाल उठाएंगे उतना ही ज्यादा मैसेज खुल जाएगा, और फिर जैसे खुलेगा फिर आप उसको बंद करेंगे, बात गहराई तक समझ आएगी। ये खुलिया है पैगाम देने का जो आपको आना चाहिए। कोई भी आयत ले, उसको पकड़े, उस पर सवाल करें, या उसके मतलब 2, 3, 4 हिस्से कर लें। जैसे हमने पैगाम में मतलब स्टार्ट किया है, खुदा ने इब्तिदा में ज़मीन व आसमान को, हमने शुरू में इब्तिदा को पकड़ा है। इब्तिदा में क्या हुआ? इब्तिदा में कलाम था, ये इब्तिदा में ज़मीन व आसमान था। इस पर हमने बात की है, आपके सामने बात हुई है। फिर हमने खुदा पर बात की, या खुदा पर हमारी बात जो है वो जारी है। फिर ज़मीन पर हमने बात शुरू की है, ज़मीन पर हमारी बात जारी है। अभी जो मतलब 6 बाब जो दिए गए, इनके अंदर जो कुछ भी है ये सारे का सारा खुदा ने बनाया है। लेकिन पहली आयत के अंदर इसको ये कह दिया गया कि खुदा ने इब्तिदा में ज़मीन व आसमान को पैदा किया। आमीन। सो आइए आपने आखिरी जो हवाला हमने पढ़ा था उसी हवाले पे जाएंगे। अय्यूब की किताब से 28 नंबर बाब निकालिए, उसकी पहली आयत से पढ़ेंगे। यकीनन चांदी की कान होती है, यकीनन चांदी की कान होती है, और सोने के लिए जगह होती है, सोने के लिए जगह होती है, जहाँ ताया जाता है, जहां ये ताया जाता है। लोहा जमीन से निकाला जाता है, लोहा जमीन से निकाला जाता है, और पीतल पत्थर में से गुलाया जाता है। पीतल जो है वो पत्थर में से गलाया जाता है। इंसान तरीकी की तह तक पहुँचता है, इंसान तारीकी की तह तक पहुंचता है, और जुल्मत और मौत के साया की जुल्मत और मौत के साया की इंतहा तक पत्थरों की तलाश करता है। आबादी से दूर वो सुरंग लगाता है, आबादी से दूर वो सुरंग लगाता है। आने जाने वाले के पांव से बेखबर जी, और लोगों से दूर वो लटकते और झूलते हैं, और जमीन उससे खुराक पैदा होती है। जी। आइए 12 आयत से पढ़िए, इसी की 12वीं आयत से। लेकिन हिकमत कहाँ मिलेगी? ये सारा कुछ करने के बाद वो कहता है हिकमत कहाँ मिलेगी, और खिर्द की जगह कहाँ है? हिकमत कहाँ पर रहती है, हिकमत के रहने की जगह कहाँ पर है, और खिर्द जो है, खिर्द की जगह कहाँ है? आगे, ना इंसान उसकी कदर जानता है, ना इंसान उसकी कदर जानता है, ना वो जिंदों की सरजमीन में मिलती है, ना वो जिंदों की सरजमीन में मिलती है। फिर कहाँ पर मिलती है? गहराव कहता है, गहराव कहता है, वो मुझ में नहीं। गहराव क्या कहता है? गहराव कहता है कि वो मुझ में नहीं है। समंदर कहता है वो मेरे पास नहीं, समंदर भी कहता है वो मेरे पास नहीं है। ना वो सोने के बदले मिल सकती, ना वो सोने के बदले मिल सकती है, ना चांदी उसकी कीमत के लिए ताएगी, ना चांदी उसकी कीमत के लिए तुलेगी। मतलब कोई कहे मुझे हिकमत आ जाए, मैं सोना दे देता हूँ, मैं चांदी दे देता हूँ, इससे तोल के मुझे हिकमत दे दो, तो ये मिलने वाली नहीं है। फिर आगे, ना वीर का सोना उसका मोल हो ना सकता है, वीर का सोना उसका मोल है, और ना कीमती सुलेमानी पत्थर, और ना कीमती सुलेमानी पत्थर या नीलम, ना सोना ना कांच उसकी बराबरी कर सकता है, ना सोना और कांच उसकी बराबरी कर सकते हैं, ना चोखे सोने के जेवर उसका बदल ठहरेंगे। आगे, मुंगोले और बलोर का नाम भी, मूंगे और बलोर का नाम भी नहीं लिया जाएगा, बल्कि हिकमत की कीमत मुरजान से बढ़कर है। फिर आगे, ना कूश ना पुखराज उसका बराबर, ना कूश का पुखराज उसके बराबर ठहरेगा,
ना चोखा सोना ना उसका मोल चौका होगा। सोना उसका मोल होगा। फिर हिकमत कहाँ से आती है? फिर हिकमत कहाँ से आती है? और खेत की जगह। अच्छा, ये कनेक्शन फर्क है, लेकिन मैं आपको दे देता हूं, आपने इसको समझना है, क्योंकि हम इस बात को कह चुके हैं कि अय्यूब की किताब जो है ये बाइबल की पहली किताब है। अय्यूब की किताब बाइबल की पहली किताब। अच्छा, ये बड़ी खास बात है। एक हवाला निकालिए पैदाइश की किताब का ही। दूसरे बाब की 10वीं आयत से पढ़ेंगे। क्योंकि हमने सुन लिया है, ये पैदाइश की किताब दूसरे बाब की 10वीं आयत पढ़ रहे हैं। और अदन से एक दरिया बाग की सिराब करने को निकला, अदन से एक बाग निकला है, और वहां से 4 नदियों में तकसीम। 4 नदियों में तकसीम होता है। पहली का नाम फेसोन है, फैसून पहली नदी का नाम है, जो हवेला की सारी जमीन को, जो हवेला की सारी जमीन को जहाँ सोना होता है, जहां सोना होता है, घेरे हुए है। जहां पर सोना होता है, इसको घेरे हुए। अब अय्यूब जो है वो ये बात कह रहा है कि हिकमत कहां से मिलेगी? हिकमत कहां पर है? चांदी के बदले मिलेगी, सोने के बदले मिलेगी। अब यहां पर जो नाम लिखे गए, यहां पर इस हिस्से में वही सेम नाम अय्यूब ने कोट किए जो यहां पर लिखे हुए, वही यहां पर आपको मिलेंगे जो हवाला हम पढ़ रहे हैं। इसमें हमने पढ़े इसकी 19वीं आयत में, ना कूश का पुखराज उसके बराबर ठहरेगा, ना चोखा सोना उसका मोल होगा। ये चोखा सोना क्या है, कहां पर ये मिलता है, किसके पास ये चोखा सोना है, इसको पढ़ेंगे यहां से पैदाइश की किताब से। पढ़िए 12वीं आयत को। और इस जमीन का सोना चोखा है। किस जमीन का सोना चोखा है? अभी हमने क्या पढ़ा है? पीछे वाली आयत में क्या पढ़ा है? आप इधर ही हैं या नहीं? जी जी। आवाज नहीं दे रहे, क्या चक्कर है? आवाज दीजिए, आगे से बोलिए, हवेला की- या मतलब खड़े करके क्लास शुरू कर दें, मतलब खड़े होके पढ़ लेते हैं, क्योंकि बैठे बैठे शायद आते ही नींद आनी शुरू होगी। बोलिए, कुछ ना कुछ बोलिए। क्या लिखा है 11वीं आयत में? पहली का नाम फेसोन है, पहली का नाम फैसून है, जो हवेला की सारी जमीन को जहाँ सोना होता है हवेला की सारी जमीन को जहां सोना होता है घेरे हुए है। और इस जमीन का सोना चोखा है। इस जमीन का सोना चोखा है। किस जमीन का? हवेला की। हवेला की जमीन का सोना चोखा जो है, ये यहां पर लिखा हुआ है। और यूं क्या कह रहे हैं? ना कूश का पुखराज उसके बराबर ठहरेगा। कूश का जो पुखराज है उसके बराबर नहीं है। और फिर आगे, चोखा जो सोना है वो भी उसका मोल नहीं है। चोखा सोना है किसके पास? हवेला की- हवेला की सरजमीन में। आगे पढ़िए। और इस जमीन का सोना चोखा है, इस जमीन का सोना चोखा है, और वहाँ मोती और संगे सुलेमानी भी हैं। वहां मोती और संगे सुलेमानी भी हैं। और दूसरी नदी का नाम जिहोन है, दूसरी नदी का नाम जेहून है, जो कूश की सारी जमीन को घेरे हुए जो है। कूश की सारी जमीन को घेरे हुए है। और तीसरी नदी का नाम दजला है, तीसरी नदी का नाम दजला है। आइए जरा 10वें बाब में चलेंगे पैदाइश की किताब में, उसकी 7 नंबर आयत को पढ़िए। और बनी कूश ये हैं, बनी कूश ये है, सबा नंबर 1 पर सबा। और हमें बनी कूश ये है। आपको इस नाम से बहुत सारे कनेक्शन मिलने चाहिए। जब हम सबा की बात करते हैं तो सबा कौन है? सबा की मलका, जो सुलेमान की। सुलेमान के दौर में, आपको समझ में आ रहा है? सुलेमान के दौर में सबा की मलका ही थी जो हिकमत देखने के लिए सुलेमान की आई थी। एक कनेक्शन है, इसको बड़ा अच्छा कनेक्शन है अगर आपने पकड़ लिया। सबा यहां पर है, और आगे क्या है? और हवेला नंबर 2 पर हवेला। सबा और नंबर 2 पर हवेला जो है, ये बेटा किसका है? कूश का। हवेला किसका बेटा है? कूश का बेटा है। अब कूश कौन है? हाम का बेटा। कूश किसका बेटा है? पढ़ ले, इसको पढ़े पीछे जरा। और बनी हाम ये हैं, बनी हाम ये है। कूश और मिस्र। बनी हाम कौन है? कूश। और कूश से आगे सबा भी है, और कूश से आगे
हवेला भी है। और यहां पर क्या लिखा हुआ है कि जमीन का चोखा जो है, सोना चोखा किसका है? हवेला का है। हवेला कौन है? हवेला कूश का बेटा है। कूश कौन है? हाम का बेटा है। और ये सारे किसकी पार्टी है? हाँ, किसकी पार्टी है? सारे किसके फरजंद है? इब्लीस की पार्टी है। सोना किसके पास है? चोखा सोना किसके पास है? हवेला की जमीन के अंदर है ना। तो अभी कनेक्शन आपको शायद समझ में आए। कूश जो हवेला है, हवेला की सरजमीन के अंदर चोखा सोना जो है वहां पर पाया जाता है। और अय्यूब क्या कहता है कि चोखा सोना भी इस हिकमत का मोल नहीं है। कोई शैतान का पैरोकार आकर ये कहे कि मुझसे पैसे ले ले, मुझसे पैसे ले ले और मुझे रूहुल कुद्स दे दे। हाँ, कनेक्शन समझ में आ रहा है कि पैसे ले ले, सोना ले ले या माल दौलत ले ले और मुझे वो दे दे जो तेरे पास है। क्या मिल सकता है? नहीं मिल सकता है। पैसे भी साथ ही गारत और तू भी साथ ही गारत हो। तो अभी आपको कनेक्शन थोड़ा सा हल्का सा, इसकी बाकी बातें हम अय्यूब की स्टडी में देंगे। अय्यूब की स्टडी पर मुमकिन है कि हम प्रॉपर एक अलग से क्लास करें जिसमें पूरी डिटेल से बताया जाएगा। बहुत सारी चीज़ें इसमें हाईलाइट की जाएगी। लेकिन अभी सिर्फ कनेक्शन के लिए है कि जो सोना है इसकी अलग जगह है और ये किसी एक और अलग पार्टी के पास है। वो भी आप दे दोगे तो आपको हिकमत मिलने वाली नहीं है, क्योंकि सोने चांदी से हिकमत तोलकर नहीं मिलती है। आगे पढ़िए क्या लिखा है, वापिस आएंगे अय्यूब की किताब में। फिर हिकमत कहाँ से आती है? फिर हिकमत कहाँ से आती है? और खिर्द की जगह कहाँ है? फिर खिर्द की जगह कहाँ है? जिस हाल के वो सब जिंदों की आंखों से जिस हाल के वो सब जिंदों की आंखों से छुपी है और हवा के परिंदों से पोशीदा रखी गई। हवा के परिंदों से ये पोशीदा रखी गई है। हलाकत और मौत कहती है, हलाकत और मौत कहती है, हमने अपने कानों से उसकी अफवाह सुनी। हमने अपने कानों से उसकी अफवाह तो सुनी है। अफवाह सुनी है। खुदा उसकी राह को जानता है। खुदा उसकी राह को जानता है। किसकी राह को? हिकमत की राह को खुदा जानता है। फिर आगे, और उसकी जगह से वाकिफ है। और उसकी जगह से वाकिफ है, क्योंकि वो जमीन की इंतहा तक नजर करता है। क्योंकि वो जमीन की इंतहा तक नजर करता है और सारे आसमान के नीचे देखता है। सारे आसमान के नीचे वो देखता है, ताकि वो हवा का वजन ठहराए। ताकि वो हवा का वजन ठहराए। बल्कि वो पानी को पैमाना से नापता है। बल्कि क्या करता है? पानी को पैमाना से पैमाइश करता है। क्योंकि हमारा सारा सिस्टम पैदाइश की किताब में बना हुआ है। पैदाइश की किताब में हमने देखा कि खुदा ने जमीन को कैसे बनाया। अगर ये हिकमत किसी को मिल नहीं सकती है सोने चांदी के यूज, सोने चांदी की से ये किसी को मिलती नहीं है। ये सिर्फ खुदा के अंदर है। ये हिकमत खुदा के अंदर है और खुदा ने इसी हिकमत से जमीन और आसमान को पैदा किया। फिर आगे चलते हैं और भी हम देखते हैं। पढ़िए इसको जरा आगे। और जब उसने बारिश के लिए कानून, जब उसने बारिश के लिए कानून और रात की वर्क के लिए रास्ता ठहराए, यानी कि बिजली कहां से गुजर कर जाएगी, कहां से ये वापस अपने मकसदों के अंदर आएगी। खुदा ने उसका एक अलग से रास्ता बनाया। और मजे की बात यह है कि अभी आपको चंद दिनों में बुक मिल जाएगी। आपको सारी बारिश, औले, सूरज, चांद कहां से निकलते हैं, कौन कौन इन पर मुंतखब किया गया है, ये सारी की सारी डिटेल आपको हनूक की किताब में मिलने वाली है। उसमें सारी चीजें पूरी डिटेल के साथ लिखी हुई। सूरज कहां से निकलता है, कैसे वापस आता है, चांद कहां से निकलता है, कैसे वापस आता है, बारिश कब आती है, बारिश का फरिश्ता कब, मतलब इस पर डिटेल किया गया है, या बाकी टोटल सारी चीजें, जितनी भी चीजें हैं, ये सारी चीजें आपको हनूक की किताब में मिलने वाली हैं। लेकिन आगे बढ़ेंगे थोड़ा जी। तब ही उसने उसे देखा, तब ही उसने उसे देखा, दिखाया और उसको उसका बयान किया, उसका बयान किया। उसने उसे कदीम उसने उसे कायम किया। क्या
किया बल्कि उसे ढूंढ निकाला, बल्कि उसे ढूंढ निकाला। और उसने इंसान से कहा, उसने उसे ढूंढ निकाला और इंसान से कहा, देख खुदावन का खौफ ही हिकमत है। हिकमत कहां पर है? हाँ, यही सुलेमान कह रहा था, यही सुलेमान कहता है ना। अब सुलेमान वाली बात है, अय्यूब को कैसे पता है? सुलेमान वाली बातें अय्यूब को कैसे पता है? अच्छा, एक इसी के अंदर एक और हवाला भी मौजूद है, इसको हम लिंक करते हैं थोड़ा सा और भी। वापिस आइए जरा इसकी 15वीं आयत में। ना वो सोने के बदले मिल सकती, ना सोने के बदले मिल सकती है, ना चांदी उसकी कीमत के लिए, ना चांदी उसकी कीमत है। आगे पढ़े। ना फई का सोना उसका मोल हो सकता है, अफीर का सोना भी उसका मोल नहीं है, और ना कीमती सुलमानी पत्थर या नीलम। क्या लिखा है? कीमती। अच्छा, यहां पर पैदाइश की किताब में भी आप पढ़िए, इसकी 12वीं आयत में, पैदाइश 2 की 12 आयत में। और इस जमीन का सोना चोखा है, इस जमीन का सोना चौका है, और वहाँ मोती और संगे सुलमानी भी है। वहां मोती और संगे सुलेमानी भी। सुलेमान तो भी पैदा ही नहीं हुआ, तो ये संगे सुलेमानी यहां पर कैसे है? और फिर इससे पीछे अय्यूब की किताब में भी सुलेमान है, कहां से आ गया ये? अय्यूब तो दाऊद से पैदा नहीं होगा। हाँ, अय्यूब जो है ये बाइबल की पैदाइश की किताब से पहले मौजूद है। अभी तो मूसा भी नहीं है जो इस किताब को लिखेगा, पैदाइश की किताब को लिखेगा। कैसे इसने दरियाफ्त कर लिया कि सुलेमानी भी कोई चीज है, संगे सुलेमानी भी कोई चीज है, कोई सुलेमानी पत्थर भी है। और फिर इसी को लेकर सुलेमान को सबा के साथ भी मिलाया गया। सबा की मलका सुलेमान को देखने के लिए आती है। ये क्या चक्कर है? ये चक्कर आपने खुद दरियाफ्त करना। एक आपको रास्ता दिया गया, आपने इस पर खुद चलना है, खुद वर्किंग करनी है। ये जानना है कि यहां पर जो सुलेमान का पैदाइश की किताब ही के अंदर नाम लिखा गया है, ये क्यों कराया है। ये हमारे लिए वर्क है। चले आप उसको भी दरियाफ्त कीजिएगा, लेकिन ये जानना है, ये हमने क्या करना है, ये जानना है। कुछ ना कुछ हमने खुद एफर्ट करनी है, और जब आप एफर्ट करेंगे तो फिर आपको शाबाश भी मिलेगा। अगर नहीं करेंगे तो फिर शाबाश का उलट भी कुछ हो सकता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। खुदा ने क्या किया है? खुदा ने जमीन आसमान को पैदा किया। कैसे पैदा किया? हिकमत के साथ पैदा किया। और हिकमत कब मिलती है, कहां पर मिलती है? पैसों से मिलती है, दुआ करने से मिलती है, रोजा रखने से मिलती है, बाइबल पढ़ने से मिलती है। हाँ, ये खुदा के खौफ में रहते मिलती है। क्योंकि लोग बाइबल भी पढ़ते हैं लेकिन खुदा का खौफ अंदर नहीं है। रोजा भी रख लेते हैं पर खुदा का खौफ अंदर, दुआएं भी करते हैं पर खुदा का खौफ अंदर। इसीलिए वो हिकमत भी नहीं है जो खुदा के अंदर हिकमत पाई जाती है। इसीलिए ये चीजें बनती भी नहीं है, बल्कि बनी हुई चीजें टूट जाती हैं जब हम अपनी हिकमत का इस्तेमाल करते हैं। यह हम पहले पैगामों में बता चुके। हिकमत जो है, जो खुदा की तरफ से मिलती है, वो मिलनसार होती है। वो कैसी होती है? पहले नंबर पर वो पाक होती है। पहले नंबर पर वो उसके अंदर पाकीज़गी पाई जाती है। और जिस हिकमत की हम बात कर रहे हैं वो खुदा के अंदर से निकलती है। और खुदा चूंकि खुद पाक है और उसके अंदर जो हिकमत है वो भी पाक है। और जब ये किसी इंसान के अंदर आ जाती है तो इंसान भी पाक होता है। और याती कब है? जब खुदा का खौफ जिंदगी के अंदर होता है। आमीन। जब खुदा का खौफ अंदर होता है फिर चीजें बनना शुरू हो जाती हैं। आसमान भी बनते हैं, जमीन भी बनती है, फिर चीजें नई नई तख्लीक होना शुरू हो जाती है। आज तख्लीक क्यों नहीं हो रही? वजह क्योंकि हमारे अंदर जो हिकमत पाई जाती है वो शैतानी हिकमत है। वो कौन सी हिकमत है? मेरे तो ज्यादा हुंदा है। हाँ,
मेरे तो ज्यादा होंगे आ जरा मैदान ला लेने वेल लेने तेनों होंगे ज्यादा या मैनू होंगे हाँ ऐसे ही हिकमत पाई जा रही है ना आज जरा चेक कर लेते हैं ये कौन सी हिकमत है ये शैतान की हिकमत है अगले को नीचा दिखाने के लिए अगले को तोड़ने के लिए लेकिन खुदा क्या करता है खुदा मिलाप करता है खुदा चीजों को नया बनाता है और यह हिकमत उसको मिलेगी जो खुदा के खौफ में रहे आमीन एक और चीज हमने इसको हाईलाइट करना है आज के पैगाम के अंदर बड़ी खास चीज है आइए अय्यूब की किताब से देखेंगे 26 नंबर बाब पहली ऐसे पढ़ना तब अय्यूब ने जवाब दिया अय्यूब ने जवाब दिया जो बेताकत है जी जो बेताकत है जो बेताकत है उसकी तूने कैसी मदद की जी जिस बाजू में कुवत ना थी आगे उसको तूने कैसा संभाला कौन सा बाब निकाला है 26 बाब ठीक है ना तवानाओं को तूने कैसी सलाह दी जी और हकीकी मार्फत खूब ही बताई तूने जो बातें कही सो किससे और किसकी रूह तुझमें होकर निकली तूने जो बातें कही सो किससे जो बातें की हैं किससे की हैं फिर आगे और किसकी रूह तुझमें से होकर निकली किसकी रूह तुझ में से होकर निकली मुर्दों की रूहें पानी और उसके रहने वालों क्या लिखा है मुर्दों की रूहें पानी और उसके रहने वालों के नीचे कांपती हैं पाताल उसके हुजूर खुला है पाताल जो है उसके हुजूर में खुला है और जहन्नम बेपर्दा है अब जहन्नम का भी इल्म इसको है अय्यूब को इसको जहन्नम का भी इल्म है अभी जहन्नम का कोई कॉन्सेप्ट नजर नहीं आया है सुलेमान का भी मैंने आपको लिंक दिया किसने इसको सुलेमान के बारे में बताया जहन्नम का भी इल्म इसके पास मौजूद है पाताल का इल्म भी इसके पास मौजूद है आगे वो शुमाल को फिजा में फैलाता है क्या करता है शुमाल को फिजा में फैलाता है और जमीन को खला में लटकाता है जमीन को कहां पर खला में लटकाता है वो अपने दिलदार बातों में पानी को बांध अब ये शुमाल भी बड़ा खास है जिसको फिजा में फैलाया है जिसको फिजा में क्योंकि हवाला वहां पर लिखा हुआ मौजूद है पैदाइश की किताब में समंदर को पानी से जुदा किया और पानी से जब जुदा हुआ तो दरमियानी हिस्से को खुदा ने क्या कहा है फिजा का है जो पानी से जुदा हुआ तो पानी खुशकी अलग निकली है पानी से जुदा हुआ तो दरमियान में फिजा को कायम किया और फिजा को खुदा ने आसमान कहा है फिजा को आसमान कहा है अच्छा एक फिजा ये है एक और फिजा भी आगे अगर वक्त मिल गया तो मैं आपको बता देता हूँ लेकिन यहाँ पढ़िए जरा थोड़ा जल्दी करें किसी को जी यहाँ से पढ़िए शिमाल को फिजा में फैलाता है और जमीन को खला में लटकाता है जमीन को खला में लटकाता है वो अपने दिलदार बादलों में पानी को बांध देता है क्या करते हैं दिलदार बादलों को क्या करते हैं क्या कर रहे हैं खुदा क्या कर रहे हैं अपने दिलदार बादलों को पानी के अंदर बांध देता है अब आपकी दौड़ है कहां पर आपने पहुंचना है आपकी समझ है आप कहां तक जा रहे हैं लेकिन चूंकि हम यहां पर जमीनी बात कर रहे हैं तो जमीनी बात को अगर आपने पकड़ लिया तो आसमानी भी आप जरूर पकड़ पाएंगे आमीन उस्मान हवाला निकालेगा हिजकिय्याह की किताब में पहले बाब में निकाला 22 नंबर आयत को देखिए जानदारों के सरों के ऊपर की फिजा अब यहां पर जो है यहां पर भी खुदा मौजूद है और खुदा का तख्त मौजूद है यहां पर 4 जानदार भी मौजूद हैं
यहां पर 4 जानदार मौजूद हैं। खुदा के तख्त का नजारा यहां पर मौजूद है। पर आपने, अगर आप जमीन पर रहकर इसको सोचेंगे फिर शायद आपकी बात बनने वाली नहीं है। पैदाइश की किताब, खुदा ने इब्तिदा में जमीन और आसमान को, खुदा से पीछे आपने सोचना है फिर आपको समझ आएगा। पैदाइश की किताब में जहां पर खुदा लिखा है उससे पीछे जाएंगे तो फिर आपको समझ में आएगा। खुदा के पीछे जो पैदाइश की किताब का लफ्ज खुदा है, उससे पीछे वाले एरिया के अंदर ये वाला खुदा का तख्त आपको नजर आएगा। और वहां पर आपने इस बात को देखना है, पकड़ना है, यहां पर कौन सी फिजा है। क्योंकि जमीन पर तो पानी पानी से जब जुदा होगा तो दरमियान में जो एरिया आएगा उसको खुदा फिजा कहेगा। पर यहां पर क्या है, पढ़े हिजकियेल की किताब में, जानदारों के सरों के ऊपर की फिजा, जानदारों के सरों के ऊपर की फिजा बलौर की मानी दरख्शान थी। कैसी है? बिलौर की मानिद है। जो जानदार है उनके सरों के ऊपर जो फिजा है वो बिलौर की तरह है। आगे, और उनके सरों के ऊपर फैली थी, उनके सरों के ऊपर फैली हुई है। और उस फिजा के नीचे उनके पर एक दूसरे के सीध में थे। उस फिजा के नीचे उनके पर जो है वो एक दूसरे की सीध में, सीध के अंदर है। हर एक के 2 परों से उनके बदनों का एक पहलू जी, और 2 परों से दूसरा पहलू ढांपा था। आगे, और जब वो चले तो मैंने उनके परों की आवाज, जब वो चले तो मैंने उनके परों की आवाज सुनी। गोया बड़े सिलाब की आवाज। कैसी आवाज है? अच्छा, इसका लिंक है, लिंक ही है, बात और टाइप की है लेकिन लिंक को समझना है आपने। अब जब ये फरिश्ते उड़ रहे हैं, चारों जानदार उड़ते हैं, तो आवाज कैसी निकलती है? गोया सलाब की। जी, बुलंद आवाज से कहिए, बड़ा भी है। कैसी आवाज है? कैसी आवाज है? बड़े सलाब की आवाज है। तो यही जब सील ईद पेंतीकोस्त पर चल रहा था तो वहां पर क्या हो रहा था? हाँ, आंधी आई है, जोर का सन्नाटा हुआ है, आग की फटती हुई जुबानें वहां पर दिखाई दी है। कैसी हुई? हाँ, कैसे आई थी? अभी तो सारा बता दिया फिर भी नहीं समझ आया। आए हैं 4 जानदार आए हैं। 4 जानदार आए हैं। 4 जानदार जब उतरे हैं जमीन के ऊपर यरूशलेम के अंदर, तो वहां पर एक आंधी आई है। वहां जोर से, जोर के साथ वहां पर कुछ अजीबोगरीब हुआ है, क्योंकि खुदा जमीन पर उतरा है। हालेलुया। तो यही सीन हिजकियेल ने देखा है। इसी सीन को अपने जहन के अंदर रखते हुए आपने ये देखना है कि जब खुदा जमीन और आसमान को बना रहा था तो तब क्या चल रहा था, क्योंकि ये जानदार तो तब भी खुदा के साथ थे। ये तो हमारे तसलीसी भाई हैं जो ये कहते हैं कि वहां पर बाप बेटा रूह कुदस था। ये तो उनकी अपनी थ्योरी है, लेकिन बाइबल की डॉक्ट्रिन के मुताबिक खुदा जब भी आता है, खुदा सलातीन के अंदर आपको रेफरेंस दिया गया, पहले क्या होता है? पहले आंधी आती है, फिर क्या होता है? फिर जल्जला आता है। आंधी आती है, जल्जला आता है, और जल्जले के साथ भूचाल आता है, भूचाल के साथ फिर एक बहुत जोर से जैसे खरूज की किताब में लिखा हुआ है, घटा छा जाती है। 19वें बाब में खरूज की किताब में घटा छाती है, और फिर उस काली घटा के अंदर से आवाज आती है, और ये जो आवाज होती है खुदा की आवाज होती है, क्योंकि खुदा हमेशा अपने आप को तारीकी के अंदर रखता है। हाँ, दबी सी हल्की सी आवाज आती है, और ये जो दबी आवाज है, हल्की आवाज है, ये खुदा की आवाज है, और इसी आवाज ने ही तो सब कुछ पैदा किया है। इसी आवाज ने कई लिंक सामने आ रहे हैं, लेकिन आपने अपने हिसाब से पकड़ना है। लेकिन सिर्फ यहां पर हम फिजा को पढ़ रहे हैं कि जो फिजा है, फिजा को जो बनाया गया, ये फिजा कहां पर है? ये 4 जानदारों के सर के ऊपर है। फिर आगे क्या लिखा है? वापिस आइए जी, हिजकियेल की किताब में
और उस फिजा के नीचे उनके पर एक दूसरे की सीध में थे, आगे और एक के 2 परों से उनके बदनों का एक पहलू और 2 परों से दूसरा पहलू डापा था। जी जी। और जब वो चले तो मैंने उनके परों की आवाज सुनी, उनके परों की आवाज सुनी, गोया बड़े सैलाब की आवाज। ऐसे उनके परों की आवाज ऐसी जैसे सैलाब आया है। यहाँ पर तो कईयों को फरिश्ते नजर आते रहते हैं, लेकिन कोई सैलाब स्वरूप नहीं आता है, कोई शोर भी नहीं आता है। लेकिन यहाँ पर कुछ फर्क किस्म की कैफियत है। आगे, यानी कादरे मुतली की आवाज, कादरे मुतलिक की आवाज, और ऐसी शोर की आवाज हुई, ऐसी शोर की आवाज हुई, जैसी लश्कर की आवाज हुई। ऐसी आवाज है जैसी लश्कर की आवाज है। जब वो ठहरते थे जब वो ठहरते हैं तो अपने परों को लटका देते थे, अपने परों को नीचे लटका देते हैं। और उस फिजा के ऊपर से जो उनके सरों के ऊपर थी, किस पर फैलाते हैं, डालते हैं? उस फिजा के ऊपर डालते हैं जो उनके ऊपर है। फिर आगे एक आवाज आती थी, एक आवाज आती थी, और वो जब ठहरते थे जी, तो अपने बाजुओं को लटका देते थे। आगे, और उस फिजा से ऊपर जो उनके सरों के ऊपर थी, उस फिजा के ऊपर जो उनके सरों के ऊपर थी, तख्त की सूरत थी। जो फिजा के ऊपर है, क्या लिखा हुआ है? फिर वापस पढ़ेंगे। उस फिजा के ऊपर जो उनके सरों के ऊपर थी, तख्त की सूरत थी, तख्त की सूरत थी, और उसकी सूरत नीलम के पत्थर की सी। अब जो उस फिजा के ऊपर है, ये तख्त है। शायद हमारे यहाँ भी, यहाँ पर हम हर इबादत में खुदा के तख्त को मानते रहते हैं। खुदा का तख्त लगा हुआ है, ऐसा हम मतलब सोचते हैं, हमारी सोच है। या फिर हमें इसी तरह किसी मतलब सीध के ऊपर लगाया हुआ है। अब बस आपने रटी रटाई दुआएं करते रहना है, कुछ हो ना हो आपको इससे कोई सरोकार नहीं है। बस आपने जो सुना हुआ है, रटा हुआ है, उसने ऐसा बोला था, मैंने ऐसा बोला था, उसने ऐसा बोला था, रूटीन में दुआएं करनी है। लेकिन जब आप हकीकत में जाकर दुआ करोगे तो आपको वाकई समझ में आएगा कि अगर कुछ होगा तो फिर आपके मुंह से वैसे जुमले और अल्फाज निकलेंगे। खुदा का तख्त लगेगा तो कुछ यहां पर अजीब होगा जो पहले कभी नहीं हुआ। हैकल बनी हुई थी, सुलेमान ने 7 साल लगाकर हैकल बनाई, लेकिन कभी ऐसा वाकया नहीं हुआ जैसा वाकया उसके इफ्तिताह के ऊपर हुआ, और उसके बाद भी कभी ऐसा नहीं हुआ। कितनी देर तक हैकल कायम रही, लेकिन कभी भी उस तरह का अबर वापस हैकल में नहीं आया। खुदा जब उतरता है, खुदा जब आता है, बात फर्क होती है। और खुदा के आने से पहले क्रूबी आते हैं, फरिश्ते आते हैं। यहां पर तो हालत यह है कि वजीर आजम आए तो अकेला नहीं निकल सकता है। हाँ, वजीर आजम आए तो अकेला, हम खुदा को अकेले को ही बुला लेते हैं। हम खुदा को ते अगे बंदे सुते होंगे ने देख विच, क्यों जी आडर साहब? अद्धे को सुते होंगे ने बंदे, तो खुदा आ रहे हैं। खुदा आए और कुछ हलचल ना हो, खुदा आए और बंदे आराम से ही बैठे रहे, ये कैसे हो सकता है? कैसे खुदा का तख्त लगा हुआ है, हम टस से मस नहीं होते हैं। हाँ, और मैं जरूर ये कहना चाहूंगा, आपको मीटिंग में ये नहीं कहना पड़ेगा अपनी आंखें बंद कर लो, खुदा की हजूरी है। जब खुदा की हजूरी आती है आंखें खुलती ही नहीं। जब खुदा की हजूरी आती है आंखें नहीं खुलती हैं, सिवाय आंसुओं के कुछ भी नहीं होता है। फिर दुआ में लफ्ज भी मुख्तसर हो जाते हैं, बोलने की कोशिश भी करेंगे तो नहीं। ये खुदा की मैं आपको ओरिजिनल बात बता रहा हूं। जब कभी आपको दीदार खुदा ना खास्ता कभी हो जाए तो आपने इस बात को जरूर याद रखना है कि आपके मुंह से लफ्ज नहीं निकल पाएंगे, आप उस पर निगाह नहीं कर पाएंगे। ये मेरा जाती तजर्बा है, ये मैंने किसी से सुना नहीं है, ये मेरा जाती तजर्बा है कि जब कभी उसका दीदार हो जाए, उसका सिर्फ पांव ही नजर आ जाए, तो इंसान के आंसू बहना बंद नहीं होते और इंसान की जुबान चुप हो जाती है, क्योंकि इंसान इस काबिल नहीं है कि वो अपने खुदा से कुछ मांग सके।
ये मैं आपको ओरिजिनल बात बता रहा हूं, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है। और जब ये आता है तो कुछ फर्क होता है, जब ये आता है तो कुछ फर्क होता है। तब इंसान डरता है, तब इंसान अपनी शर्मिंदगी को देखता है कि ये कहां पर है और मैं कहां पर हूं, और उसकी कैसी कुदरत है कि वो मेरे पास आ गया। मैं खुदा की बात कर रहा हूं, उस खुदा की जिसने जमीन और आसमान को पैदा किया। जब ये आता है, जब इसका खौफ आता है, फिर वो हिकमत देता है। और जब उसकी हिकमत हमारे अंदर होती है, फिर चीजें जुड़ना शुरू होती है, फिर चीजें बनना शुरू होती है, और फिर जिंदगी के अंदर से हर तरह की टेंशन खत्म हो जाती है। आपके पास कुछ है, आपके पास कुछ नहीं है, आप फिर भी खुश हो, क्योंकि खुदा खुशी है। खुदा खुशी है। ये तो लोग हैं जिन्होंने ये सिर्फ बनाया हुआ कि आप गैर जुबान बोलोगे तो आप रूह कुदस याफ्ता हो। इससे आगे भी बढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा खुदा मोहब्बत है, खुदा खुशी है। कुछ है नहीं है, हम खुश हैं खुदा की कुदरत पर, खुदा पर। हम बात खुदा की कर रहे हैं, तो खुदा क्या करता है? खुदा चीजों को बना रहा है। खुदा अपने बादलों को बांध देता है, पानी को बांध देता है। पढ़ेंगे वापस अय्यूब की किताब में चलेंगे, हवाले इसमें बहुत सारे बातें आपने देख ली। जी वापस पढ़िए, वापस पढ़िए जरा। वो शिमाल को फिजा में फैलाता है और जमीन को, ये वही शिमाल है। जी जी, कौन सा? जो अभी नजारा किया, जिसका थोड़ा सा नजारा आपने देखा है। एक और नजारा है, ये वही शिमाल है जिसकी तरफ शैतान अपना तख्त लगाना चाहता है। हाँ, ये शिमाली अतराफ पर जमात के पहाड़ पर बैठना चाहता है। खुदा इसको क्या करता है? फैला देता है शिमाल के अंदर, और फिर इसको पलूस कहेगा ये हवा का अलंबरदार है, हवा का अलंबरदार है। और फिर पीछे हमने पढ़ा भी है, हवा को करता क्या है? हवा का वजन करता है। हवा का पढ़ा है आपने इसी में, जो पीछे वाला पढ़ा है। ये हवा कौन है? वो अपने खातों को हवाएं, फरिश्तों को हवाएं। ज़बूर 104, फरिश्तों को, हवाओं को क्या करता है? हवा को क्या करता है? नापता है, उसको उनको बांधता है, को जांचता है। ऐसा लिखा है ना। हवा को क्या करता है? हाँ, हवा का वजन ठहराता है। हवा का तो हवा कौन है? हवा फरिश्ते। तो फरिश्तों का क्या करता है? वजन ठहराता है। वजन ठहराता है। बल्कि वो पानी को पैमाना से नापता है। पानी को क्या करता है? पानी क्या है? कौमें हैं, उम्मतें और ग्रोह हैं। जब उनको वजन में लाता है तो फिर नीचे वालों की भी पैमाइश करता है। आमीन। क्या होने वाला है? ये वजन इनके साथ क्या करेगा? ये पैदाइश की किताब का लिंक है, जिसको आपने इसके साथ यूं करके मिलाना है। हवा को क्या करेगा? वो वजन ठहराएगा ताकि जमीन को गिरा। हलारे तो दे देता है, झटके तो देता है, लेकिन वो गिरने नहीं देता है जमीन को। ये फरिश्ते जो हैं ये बहुत कुछ कर रहे हैं इंसानों के साथ, पर ये खुदा की कुदरत है कि वो 4000 साल गुजरने के बाद भी इसको फिर से खड़ा कर देता है और गिरने देता नहीं है। आमीन। आगे पढ़िए। वो अपने दिलदार बादलों में पानी को बांध, वो अपने दिलदार बादलों में पानी को बांध देता है, और बादल उसके बोझ से फटता नहीं है। वो अपने तख्त को ढांक लेता है, वो अपने तख्त को ढांक लेता है, और उसके ऊपर अपने बादल को तान देता है। उसके ऊपर अपने बादल को तान देता है। उसने रोशनी और अंधेरे के मिलने की जगह को पानी की सतह पर हद बांध दी है। क्या किया उसने? रोशनी और अंधेरे के मिलने की जगह तक पानी की सतह हद बांध दी है। आसमान के सतून कांपते हैं। पानी की सतह पर हद बांधी है
आसमान के सतून आसमान के- कांपते और उसकी झिड़क से हैरान और उसकी झिड़की से हैरान होते हैं। वो अपनी कुदरत से समंदर के मुजदान करता वो अपनी कुदरत से समंदर को मौजदान करता और अपने फहम से राहिब को छेद देता है। उसके दम से आसमान आरास्ता होता है। उसके दम से आसमान आरास्ता होता है। उसके हाथ ने तेज रोज शाम छेदा है। को उसने क्या किया है? तेज रोज शाम को छेदा है। किसने? उसके हाथ में। खुदा के हाथ ने आमीन हालेलुया। तेज रोज शाम को छेदा है। कब? जब वो आया। जब वो जमीन को बनाने वाला है। आमीन। जब को जमीन को बनाने वाला है, जब आसमान को बनाने वाला है, हालेलुया। जब उसकी इब्तिदा करने वाला है, जब वो सारी चीजों की पैमाइश कर रहा था तो साथ साथ वो सांप को छेद भी रहा था। हालेलुया। क्यों? आमीन। क्योंकि ये खुदा के खिलाफ हो चुका है। मैंने आपको कहा कि खुदा जहां पर लिखा हुआ है उससे पीछे जाएंगे तो आपको बातें समझ में आएगी। ये जमीन बनी क्यों है? ये आसमान बनाया क्यों गया है? ये आसमान और बाकी सारी चीजें क्यों पैदा की गई है? इसके पीछे वजह क्या है? इसके पीछे वजह एक बहुत बड़ी जंग है जो खुदा और इब्लीस के दरमियान में छिड़ी हुई है। एक बहुत बड़ी जंग जो शैतान और खुदा के फरिश्तों और शैतान के फरिश्तों के बीच में छिड़ी हुई है। उसके लिए ये सारा सिस्टम एक चल रहा है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। खुदा को पता था शैतान ने ये करना है तो ऐसा क्यों किया? दरख्त लगाया ही क्यों? बहुत सारे ऐसे सवाल आते हैं। दरख्त क्यों लगाया? हाँ, आपको पता क्यों लगाया गया? वफादारी के लिए, मेरा वफादार है जब। वो तो ख्याल तो शुरू से बुरे रहते, वफादार इसने कहा बोला। मैं आपको मामला कुछ फर्क दिखा रहा हूं। पिछले पैगाम में सेमिनार में मैंने बताया था वो खादम क्यों बना है। किसी को याद है या ऊपर से गुजर गया? वो भी खादम क्यों बना? हमारे लिए, हमारे वाला मामला नहीं है भाई। ताकि कुछ लोगों को आजाद कर। क्योंकि शैतान ने कहा था कि शैतान दावा कर रहा है मैं सितारों से ऊपर चढ़ने वाला हूं, तो उसने कहा आ देख लेते हैं। हाँ, बाइबल फर्क तरीके से लिखी हुई है मेरे भाई। जैसे पढ़ रहे हो उससे थोड़ा फर्क आओ। जो कुछ यहां पैदाइश की किताब पहले लफ्ज में लिखा हुआ है इससे पीछे बाइबल है। आमीन। बाइबल इससे आगे तो तशरीह है। इससे आगे तो सब कुछ जो हुआ है उसकी तशरीह है, तस्वीरों के रूप में। कभी ये दिखाया गया, कभी वो दिखाया गया। मामला ज़मीर किसी और जगह पर पड़ी हुई है, खुदा के बच्चे किसी और जगह पर पड़े हुए हैं, बागे अदल किसी और जगह पर पड़ा हुआ है, बातें सारी किसी और जगह पर हैं। हुआ जो कुछ हुआ है वो फिर से हो रहा है। जो फिर से हो रहा है वो यहां पर लिखा हुआ है। और अगर आपने इससे आगे बढ़ना है तो जो हुआ है वो आज हमारी जिंदगी में हो रहा है। तो खुदा कहता है ये सारी चीजें आपके सामने खुली हुई हैं, आपकी समझ है कि आप कहां तक दौड़ते हो। और बहुत सारों के तो ये ऊपर से गुजर रही है, लेकिन कोई बात नहीं, आप ऑडियो वीडियो फिर से सुनिए, आपको कुछ ना कुछ जरूर समझ में आएगा। हम इनके लिए इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये हमारे साथ बड़ी देर से जुड़े हुए हैं, इनको हमारी बोली समझ में आती है। जो हमारे साथ पिछले कई सालों से जुड़े हैं उनको समझ में आता है हम कौन सी बातें कर रहे हैं, लेकिन सबको ये समझ में नहीं आती है। सबको इतना ही समझ में आता है जितना पैदाइश की किताब में लिखा हुआ है, बस सादा सादा पढ़ो और निकलते जाओ। लेकिन जो पीछे हुआ है ये तो फिर से वही हो रहा है। हमने पीछे वाले को भी समझ लिया, और ये खुदा का फजल है, उसी खुदा का जिसने जमीन और आसमान को पैदा किया। ये उसी खुदा का फजल है कि आज छठे दिन की शाम चल रही है और उसमें खुदा उस आदम को बना रहा है जिसके साथ वो बातें करेगा।
ये ज़माने की छठे दिन की शाम है, क्योंकि आदम को छठे दिन की शाम में बनाया गया, छठे दिन की शाम में बनाया गया। और जब छठे दिन की शाम के अंदर है तो उसके साथ खुदा बातें करेगा। तो खुदा उस आदम को बनाकर फिर 7वें दिन के अंदर लेकर जाएगा। हम बिल्कुल वक्त के नजदीक हैं। हमें खुदा पूरी फिल्म दिखा रहा है, ताकि जब आपको और मुझे 1000 साल बादशाही के अंदर लेकर जाए, हम किसी बात से नावाकिफियत ना रखते हो, हम वाकिफ हो सारी चीजों से, और हम इस सांप को जिसको छेदा गया है इसकी तरह घमंड करने वाले ना हो, इसकी तरह खुदा के मुकाबले में आने वाले ना हो। और फिर मैं कहूंगा ये बात फिर मतलब रहती फिर आ गई। बहुत सारे लोग पूछते ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। इन सब का जवाब इन बातों के अंदर छुपा हुआ है जो मैंने आपके सामने रखी है। ये इब्लीस और खुदा की एक बहुत बड़ी जंग चल रही है, जिसके सिलसिले में जमीन को पैदा किया गया है और मुझे और आपको पैदा किया गया। और जमीन हम क्यों बने? क्योंकि इब्लीस को सजा दी जा सके। हम यही सोचते हैं उसको वहीं पर मार दिया जाता तो अच्छा ना होता। जी हां, अच्छा नहीं होता। अगर उसे वहां पर मार दिया जाता तो खुदा रूहों को कैसे परखता, खुदा रूहों को कैसे जांचता कि मेरा कौन है। यह हमने बताया हुआ है कि शैतान एक छाननी की तरह है। शैतान एक जैसे आटा छानते हैं तो आटा नीचे चला जाता है और जब गंदगी होती है वो ऊपर रह जाती है। तो शैतान एक छाननी की तरह है, खुदा इसमें से हमें गुजारता है। अगर हम सही हैं तो सारे के सारे नीचे चले जाएंगे, अगर तूड़ी पड़ी हुई है तो वहां ऊपर ही रह जाएगी। कुंडियां बेच ही रहणगे। हाँ, कुंडियां बेच ही कुंडियां बेच ही रह जाएंगी, क्योंकि खुदा रूहों को परखता है। और ये हमारी परख है, और ये सिर्फ जिस्मों की परख नहीं है, ये रूहों की परख है। क्योंकि आसमान पर जो खानदान मुकर्रर हुए हैं, आसमान पर जो कबीले बनाए गए हैं, उन कबीलों की जांच चल रही है। उन कबीलों की, ये भी एक बहुत गहरी बात है, इसको समझना आपने। बनी इस्राइल के 12 कबीले बनाए गए, बनी इस्राइल के, इनमें से एक सीधा सीधा शैतान है, इनमें से एक सीधा सीधा, उसका नाम क्या है? दान। उसका नाम क्या है? दान सिरे से ही कट गया, दान को सिरे से ही काट दिया गया। और आसमान पर भी सिरे से ही इब्लीस और उसके जो साथी हैं उनको काट दिया गया। और फिर आप यीशु मसीह को देखिए, यीशु मसीह के कितने चेले हैं? 12 चेले, और 12 में से एक को कट कर दिया गया। ये कौन सी तस्वीर है? जो हुआ है फिर आपको समझ में आना ही चाहिए कि ये बाइबल जमीन वाली बाइबल नहीं है, ये खुदा का कलाम है जो आसमान पर कायम है। फिर आपको समझ में आएगा यीशु ये बार बार क्यों कहते थे खुदा की बादशाही ऐसी है, खुदा की बादशाही में एक बंदा है, उसके 2 बेटे हैं। ये बार बार 2 ही रहते, 3 क्यों नहीं होते? हाँ, एक आदमी है, एक पाकिस्तान लगाता है, इसको 2 ही बेटे रहते हैं, फिर 2 ही होंगे, काइन और हाबिल ही होंगे। हाँ, एक मुशरफ होगा जो सब कुछ लेकर उड़ जाएगा, और एक घर में बैठा रहेगा। तो ये बाइबल इस तरह की है। हाँ, कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? अगर आ रहा है तो आप अपने अंदर खुदा की शुक्रगुजारी करें कि कुछ आपको समझ में आ रहा है, वरना ये बड़ों को समझ में नहीं आता है, ये बड़ों को समझ में। और फिर आखिरी बात करूंगा, टाइम हमारा बराबर हो चुका है। ये क्या लिखा हुआ है दानियल की किताब 4 बाब में? नबूकदनेस्सर पर 7 दौर गुजर रहे। हाँ, नबूकदनेस्सर पर कितने दौर गुजर रहे? कितने? तो दिन कितने खुदा ने बनाए? किसके लिए? खुदा ने ज़मीन और आसमान को पैदा किया, किसके लिए पैदा किया? हाँ, अभी लिंक मैंने दे भी दिया, फिर भी समझ में नहीं आया।
नबूकदनेस्सर पर कितने दौर गुजरे? 7 दौर गुजरे। खुदा ने दिन कितने बनाए? क्यों बनाए? इस लूसीफर के लिए। ये सारा प्लान लूसीफर के लिए है, ताकि 7000 सालों में हैवान का दिल, बैल का दिल अपने अंदर रखे और जानवरों के साथ रहे, और जानवरों के साथ। आपको समझ में आ रहा है? लोग बाइबल क्यों नहीं सुनते? हाँ, आपको समझ में आ रहा है? शुक्रगुजारी पर पैगाम दिया है, शुक्रगुजारी पर पैगाम दिया है। तू खाक और खाक चाटेगा, खाक के खाक में लौट जाएगा। और फिर शाम को कहा गया कि तू उम्र भर खाक चाटेगा। और फिर यिर्मयाह 17 में बाप का हमने खुदा ने हमें लिंक दिया कि वो खुदावंद जो तुझे, वो लोग जो तुझे रद्द करते हैं शर्मिंदा होंगे। ये कार्बन 17 में बाप की 10वीं आयत होगी। अगर यही है तो पढ़िएगा, चेक कीजिए जी, पढ़िए जरा। कहाँ से? पढ़े पढ़े। कहाँ से? मैं खुदावंद दिलो दिमाग को जांचता। सही है, पढ़िए यहाँ से। मैं खुदावंद दिलो दिमाग को जांचता हूँ। क्यों जांचता है? ताकि हर एक आदमी को उसके चाल के मुताबिक, ताकि हर एक आदमी को उसकी चाल के मुताबिक और उसके कामों के फल के मुताबिक, और उसके कामों के फल के मुताबिक बदला। खुदा इसलिए जानता है, जांचता है। बहुत सारे लोग आपको कहते फिरेंगे, नजर आते रहेंगे, खुदा आजमाता नहीं है किसी को। क्यों नहीं आजमाता भाई? ये जांच के लिए तो नीचे उसने भेजा हुआ है, ऊपर वाले पोर्शन से नीचे इसीलिए तो भेजा है। ये उस वाले भाई के साथ है या इस वाले भाई के साथ है? हाँ, एक दाएं तरफ भी बैठा है ना। अगर खुदा का दाहिना हाथ है फिर बायां भी होना ही चाहिए। हाँ, अगर दाना है उसकी तो मुनादी बड़ों ने की है, बड़े बड़े सूरमाओं ने की है। लेकिन हम यहां पे आखिरी जमाने में आए हैं जो खुदा के बाएं हाथ की मुनादी भी कर रहे हैं। अगर खुदा के दाने हाथ में यीशु बैठा हुआ है, अगर खुदा के दाने हाथ में भेड़ें बैठी हुई हैं, तो फिर यहां भी किसी को होना ही चाहिए। एक आदमी के 2 बेटे हैं, एक दाना है और जो बायां है उसको आपने पकड़ लिया। फिर यहां से वापस आइए, क्या लिखा है आगे पढ़े जल्दी से। खुदावंद रूहों को जांचता है। आज इस बात को समझिए कि ये दाएं बैठने वाला है या बाएं जाने वाला है। आगे, बेइंसाफी से दौलत हासिल करने वाला, बेइंसाफी से दौलत हासिल करने वाला उस तितर की मानिंद, उस तितर की मानिंद है जो किसी दूसरों के अंडों पर बैठे, जो किसी दूसरे के अंडों पर बैठे। वो आधी उम्र में उसे खो बैठेगा, आधी उम्र में क्या होगा? उसे खो बैठेगा और आखिर को अहमक ठहरेगा, और एंड पे उसे अहमक आ जाएगा। फिर आगे पढ़े पढ़े, शाबाश। हमारे मकदस का मकान अज़ल ही से मुकर्रर, हमारे मकदस का मकान अज़ल ही से मुकर्रर क्या किया है? किया हुआ जलाली तख्त है, किया हुआ जलाली तख्त है। हमारा, हमारे लिए, हम अपनी बात कर रहे हैं क्योंकि सारी दुनिया शरीर के, हम अपनी बात नहीं कर रहे, दुनिया की, हम दुनिया की बात कर रहे हैं। और ये पैगाम तो दुनिया के लिए, हम तो उड़ने वाले हैं, हम तो उड़ चुके हैं, हम तो जा चुके हैं। हमें तो सिर्फ खुदा ने इसलिए रखा जमीन पर कि खुदा किसी को मुर्दों में से भेज ताकि मेरे भाइयों को बताए कि यहाँ पर क्या चलता है। हमें तो उसने मुर्दों में जिंदा करके यहाँ पर भेजा हुआ है। हमें तो उसने मुर्दों में से जिंदा करके यहाँ पर रखा हुआ है, क्योंकि हम जब गुनाह के अंदर थे तब हम मुर्दा ही थे। जो गुनाह की हालत में है वो मौत की हालत के अंदर है। मुर्दों को उनके मुर्दे, तो हम तो वो नहीं है, हम तो मुर्दों में से जिंदा हुए हैं उस डिमांड पर कि बाप किसी को भेज ताकि आकर बताए वहां पर क्या होता है बाएं तरफ जाने वालों का हाल। हमें तो यहां इसलिए रखा गया है ताकि आपको उस हाल के बारे में बताया जाए वहां क्या होने वाला है। पढ़िए आयत को, एंड करते इस आयत को पढ़ के। ऐ खुदावंद इस्राएल की उम्मीद, ऐ खुदावंद इस्राएल की उम्मीद का तुझको तरक
करने वाले सब शर्मिंदा तुझको तर्क करने वाले सब शर्मिंदा होंगे। मुझको तर्क करने वाले पाप में मिल मुझको तर्क करने वाले कहां पर जाएंगे? कहां पर जाएंगे? इसी सांप को कहा गया तू क्या करेगा? तो क्या खाक चाट नहीं रहा वो? कौन खाक है? वो जो कलाम नहीं सुनता, वो जानवर है, वो खाक और मिट्टी है, और इब्लीस इन्हीं के अंदर रहता है। और 7 दिन दिए गए इस इब्लीस को कि चलो इस 7 दिन में तू मिट्टी खा। हाँ, 7 दिन तू खाक में रह। और जो दानियल के दौर में नबूकदनेस्सर पर 7 दौर गुजरे, ये कोई दूसरा नहीं है। नबूकदनेस्सर तो इसका जमीनी नाम है। नबूकदनेस्सर इसका आसमान पर इसका नाम लूसीफर है। इस लूसीफर को 7 दौर दिए गए और 7 दिन बनाए गए हैं। और आज जब हम 1000 साल बादशाह के अंदर आराम कर रहे होंगे तो तब इसका आखिरी दिन होगा जब ये अपनी सजा पाएगा, अथाह गड्ढे के अंदर बंद होगा। फिर सवाल खत्म हो जाएंगे या नहीं होंगे? ये क्यों किया, ये ना खुदा करता, वो खुदा ना करता। खुदा अगर आप जैसा सोचता तो शायद कुछ भी ना होता। खुदा अपने आप से कभी बाहर ही ना आता। तो खुदा ने जो किया है वो हिकमत के साथ किया है। अगर आप ये हिकमत पाना चाहते हैं तो खुदा का खौफ अपने अंदर रखें। खुदा इस कलाम के वसीले मुझे रात को